हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम लोग बेसिकली एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि पेपर कैसा आया था। बहुत बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, बहुतों ने नहीं दिया है। तो जो लोग नहीं देते हैं ना, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कैसा आया था पेपर, बिल्कुल, कि ताकि वो आगे की तैयारी कर सके। या जिन्होंने दिया है, क्या उन्हीं को टफ़ लग रहा है या सभी के लिए टफ़ था, या क्या उन्हीं को इजी लग रहा था या सबके लिए इजी था। तो पेपर जो है ना, बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा लोगों ने सोचा था। पेपर थोड़ा डिफरेंट था। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 2022 का जो पेपर इसलिए इजी आया था जस्ट बिकॉज कि वो पहली बार हो रहा था, बट इस बार ऐसा नहीं था। ये पहले ही 2022 में हो चुका था। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आया था। मैं सब्जेक्ट वाइज चलूँगा। इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया था, बहुत इजी। ओके, PQRS के क्वेश्चंस नहीं थे, देन एरर वगैरह के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लेकिन वो इजी ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था। सेम एज जीके भी इस बार बहुत टफ नहीं था। जो एसएससी के जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं उन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चंस थे। तो जीके का भी लेवल अगर कहोगे तो थोड़ा डाउन था। रीजनिंग का पेपर आप कह सकते हो मॉडरेट था। मॉडरेट, इजी नहीं कह सकते, टफ नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट था। लेकिन मैथ्स, ओके, लास्ट टाइम हुआ क्या था कि मैथ्स का पेपर बहुत इजी आ गया था, जिसके कारण कट ऑफ बहुत हाई गई थी, बहुत हाई गई थी। इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैथ्स का पेपर एक्चुअली में कैलकुलेटिव था, रेदर देन टफ। मैं उसको कैलकुलेटिव कहूँगा, क्योंकि पेपर जो है वो क्वेश्चन ट्रिक्स पे बेस्ड नहीं आए थे। अगर किसी का कैलकुलेशन अच्छा है, किसी की कंसेप्ट अच्छे से क्लैरिटी हो रखी है, तो आप कर लोगे। और मैं बार बार वही बोलूँगा मैथ्स के लिए कि आप लोग ना ट्रिक्स के पीछे भाग रहे हो, और ट्रिक्स से ना सिलेक्शन नहीं होने वाला। आई एम डैम श्योर नहीं होने वाला है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते हो ना मैथ्स में, अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते हो और अपनी कैलकुलेशन पे काम करते हो, कैलकुलेशन में आप 2-4 ट्रिक सीख लो और उसी को बार बार यूज़ करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जो ई मॉक पे जो मेंस का पेपर था मैथ्स का, अक्सर देखा होगा आपने, वो बहुत अच्छे लेवल का था। बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है, हालांकि उससे ईजी आया है जो ई मॉक था। तो मैथ्स का पेपर रेदर देन टफ और ईजी, अब मैं कहूँगा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था। अगर आपने वो किया है तो कैलकुलेटिव पेपर था। ये बच्ची है मेरे साथ, थोड़ी सी वो आवाज़ कर रही है, तो उसके लिए सॉरी। तो पेपर ना कैलकुलेटिव था। मैं फिर से यही बोलूँगा, जो भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ अपने ना कैलकुलेशन पे काम करो, कंसेप्ट को क्लियर रखो। कंसेप्ट जितना क्लियर होगा, आपकी तैयारी उतनी अच्छी होगी और आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे। अगर आप में से कोई 320 के करीब ला रहा है तो आप सेफ हो, आप ये मान के चलो, ठीक है। बाकी कट ऑफ वगैरह तो बताना बहुत टफ है। अभी नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ नहीं है, एक ही शिफ्ट है और वैकेंसी कम है, तो नो डाउट की कट ऑफ हाई रहेगा। 320 के करीब तो जाना ही चाहिए मिनिमम। बाकी देखते हैं क्या होता है। और जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में लग जाओ। किसी और चीज़ में मत घुसो। अभी आप अपने आप को बिल्कुल फोकस करके तैयारी में लग जाओ। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं जल्दी।